नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों लाइट नहीं है इसलिए मुझे बाहर आके शूट करना पड़ रहा है, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ये वीडियो। तो आप लोग एडजस्ट कीजिए। मैं डायरेक्ट आपको बुक में दिखाऊंगा ताकि बिल्कुल भी डाउट ना रहे। क्योंकि आप लोग का प्रश्न ये आ रहा है कि सर जी जो मैथ में टॉपिक रहने वाला है क्या वो सिर्फ और सिर्फ संख्या पद्धति, प्रॉफिट लॉस या फिर परसेंटेज ही पूछेगा कि या अंदर जाके टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एलिगेशन, मिक्सर, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बुक में दिखाऊंगा कि पिछले साल का पेपर क्या था, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था और उसका सिलेबस क्या था। तो इसको तो मैंने बता दिया है कि सिलेबस सेम था। मैथ का जो सिलेबस आप इस साल देख रहे हो यही सेम सिलेबस पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था लेखपाल का उसमें भी था। थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन लगभग ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड जो संख्या पद्धति और सांख्यिकी लिख के आया हुआ है इसमें, वो सारी चीज़ें पहले भी लिख के आई हुई थी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ आपको दिखाने जो सॉल्व पेपर है। पिछले बार जो लेखपाल का पेपर हुआ था, राजस्व का पेपर हुआ था, उसको मैं दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों ये है 2015 का राजस्व लेखपाल का पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो यहाँ पे इन्होंने पहला क्वेश्चन पुट किया था मेंसुरेशन, इसके बाद में एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ तो वैसे भी संख्या पद्धति के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने पुट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगेन। एंड इसके बाद में फिर यहाँ पे है ज्योमेट्री यानी कि त्रिभुज है। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगेन मेंसुरेशन, और इसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे फाइनली आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ज्योमेट्री का पोर्शन कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है ना। अगेन वही ज्योमेट्री, किसी काम को पुरुष यानी कि टाइम एंड वर्क भी पूछा गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइम एंड वर्क है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये देखिए मिश्रण भी आ गया आपका। 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, यानी कि मिश्रण भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो वही एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है, एंगल डिग्री जो भी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज है ना। तो यहाँ पे इसके बाद में माध्य माध्यिका, वो तो सांख्यिकी के अंतर्गत आ ही गया है ना। इसके बाद में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी पूछा गया है। तो ये मैंने लिया, आपको दिखाया क्या, ये मैंने भी दिखा रहा हूँ मैं आपका 2015 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसके बाद में आप इवनिंग का भी देख लीजिए वहाँ पर क्या पूछा गया था। तो आप डायरेक्ट चलिए 50 पेज पे। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे और देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज पहला क्वेश्चन है, और इसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगेन, एचसीएफ एलसीएम, एंड फिर यहाँ पे अलजेब्रा क्वेश्चन पुट किया गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी पूछा गया है। 2015 में भी सिलेबस में नहीं दिया था लेकिन फिर भी पूछा गया है ना। इसके बाद में यहाँ पे सर्ट से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एवरेज आ गया है ना। इसके बाद में फिर भिन्न से क्वेश्चन आया है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि जो सिलेबस में पैटर्न दिया है, सिलेबस दिया है, कंटेंट दिया है, वो उससे हटके भी क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों मैं और ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब अगर हटके पूछ भी रहा है तो इतना मामूली सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आप एक्स मान के करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को तो वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बस दिखाना चाहा, डायरेक्ट दिखाना चाहता कि आपके अंदर डाउट ना रहे। ये सिलेबस है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। और फिर आप अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखेंगे टाइम एंड वर्क अगेन पूछ लिया, टाइम एंड वर्क देख रहे होंगे आप यहाँ पे। ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप साधारण ब्याज भी कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं कि बस आप सीआई पढ़ रहे हो और साधारण ब्याज पे जो शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप छोड़ दो, तो दोनों आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज वगैरह है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ज्योमेट्री को आप अच्छे से कंप्लीट करना है, ज्योमेट्री को आपको स्किप नहीं करना है, ज्योमेट्री आपको कंप्लीट करना है। जितना भी एनसीईआरटी से संबंधित 9-10th में पैटर्न दिया है उसको आपको फॉलो करते रहना है। और यहाँ पे त्रिभुज वगैरह का हो गया, एलसीएम एचसीएफ, समचतुर्भुज, देख रहे हैं आप ज्योमेट्री ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं बस ये कंफर्म करना चाहता था आप लोगों को कि देखिए मैथ्स में आपका जो सिलेबस है वो डिटेल्ड हो चुका है। यानी कि ये तो हमने पढ़ा अभी तक वो चीज़ें जो आप अभी तक कंपटीशन में सॉल्व कर रहे थे, ये तो आना ही आना है। प्लस साथ में आपको संचयी बारंबारता, सांख्यिकी, अलजेब्रा, इसके बाद में समीकरण जो होता है ना उसको, द्विघात समीकरण, युगपत समीकरण, ये सारी चीज़ें भी आपको कवर करनी पड़ेंगी। अब उसमें देखिए कितना टर्म दिया था, बारंबारता, बंटन, बारंबारता, माध्यिका, मीडियन, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी भी मेंशन कर देता तो जब इतना मेंशन कर ही दिया तो प्रोबेबिलिटी भी डाल देना चाहिए था। लेकिन चलो ठीक है, शुक्र है कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट नहीं डाला है। लेकिन एक बात मैं वीडियो के लास्ट में कहूँगा कि देखिए अगर आप अभी तक बने हैं तो फ़ायदा होगा इसका। देखिए ये है कि आपको जो प्रायोरिटी देनी है ना, वो जो सिलेबस में अभी लिखा हुआ है ना इसको आप पहले पढ़िए। जो सिलेबस में लिखा हुआ है पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए। ये नहीं कि आप पूरा मैथ खत्म करने बैठ जा रहे हो, नहीं, जो सिलेबस में दिया हुआ है पहले आप उसे पढ़ेंगे। ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इसके बाद में जो अंकगणित और सांख्यिकी में जो कट टू कट लिखा है ना पहले आप उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद में फिर आप अन्य टॉपिक्स को पढ़िएगा। प्रेफरेंस, प्रायोरिटी आपको जो सिलेबस में दिया है पहले उसे पढ़ना है, बाकी अन्य टॉपिक्स को भी आप
क्या बोलते हैं उसको, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहना, क्विज वगैरह देते रहना, तो वहाँ से आपको आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे।